बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले सभी युवाओं को मेरा नमस्कार। जब आप रील्स देख रहे होते हैं, जब आप मोबाइल्स देख रहे होते हैं, जब आप सो रहे होते हैं ना, तब आपका कॉम्पिटिटिव, आपका पड़ोसी जो उसी एग्जाम में बैठने वाला है, वो पढ़ रहा होता है। तो अब सोचिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी उसको बीट करने के लिए, क्योंकि यहाँ नौकरी छीनी जाती है, आसानी से नहीं मिलती है। अगर आप नौकरी छीन नहीं सकते ना, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और छीनी कैसे जाएगी? जितनी मेहनत वो कर रहा है उससे डबल मेहनत मैं करूंगा, तब छीनी जा सकती है। ऐसा आप सोचिएगा। मैं नहीं करूंगा मेहनत, तो आपको ही करनी पड़ेगी। ऐसा आप सोचिएगा, जितनी मेहनत वो करेगा उससे डबल मुझे करनी पड़ेगी, चाहे दिन चाहे रात, चाहे कितना भी क्यों ना पढ़ना पड़े, चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। इस बार सिलेक्शन लेना है तो सिर्फ लेना है। खैर, ये बात अलग की हो गई। और आप सब लोगों की डिमांड पर, क्योंकि आप सब लोग इतना कमेंट कर रहे थे कि सर सब्जेक्ट वाइज टॉपिक बताइए कि हम किस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक पढ़ें जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए और हमारे सिलेक्शन में कोई बाधा ना आए। तो ऐसे आज मैं कुछ टॉपिक लेकर आया हूँ। और आज के बाद बहुत सारी वीडियोस आएंगी अलग अलग सब्जेक्ट पर, अलग अलग टॉपिक को लेकर के, किस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए, कौन सा टॉपिक आपको अच्छा सिलेक्शन दिला सकता है। अगर आप ये सोचते हैं कि फॉर्म आ जाएगा हम तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो फिर अपना सिलेक्शन भूल जाओ दोस्त, नहीं हो पाएगा। आई एम सॉरी, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं कि 2-3 महीने पढ़ के हम बिहार दरोगा का एग्जाम क्लियर कर दें, जिसमें प्री भी है, मेंस भी है, तो वो बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। आपको अभी से पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। ये बात दूसरी हो गई। टॉपिक ये है कि आपको आज हिस्ट्री में जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका टॉपिक बताऊंगा मैं कि किस टॉपिक को पढ़ने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एग्जाम में मैंने एनालिसिस किया है, और मैं आने वाली वीडियोस में आपको प्रैक्टिस सेट भी दूंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी दूंगा। आपको बहुत कुछ मिलेगा यहाँ, मेरे साथ बने रहिएगा। तो मैं आपको आज वो टॉपिक बताता हूँ कौन कौन से टॉपिक हैं। तो वो टॉपिक अगर आप क्लियर कर लोगे तो आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप आसानी से पेपर अपना क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। और एग्जाम में मैंने एनालिसिस किया है, बहुत वही टॉपिक बार बार रिवाइज करके वही टॉपिक पूछे जाते हैं। उन्हीं टॉपिक को क्लियर कर लीजिए, आपका मॉडर्न हिस्ट्री एकदम क्लियर हो जाएगा। तो टॉपिक मैं बताता हूँ। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने लिस्ट बनाई है इसकी, बाकायदा मैंने पूरा एनालिसिस करके लिस्ट बनाई है। तो भारत आने वाले, सबसे पहले लिखिए, भारत आने वाले यूरोप के यात्री। भारत में कौन कौन से यूरोप के यात्री कब आए हैं, किसके काल में आए हैं और उनका क्या काम था, ये जरूर अपना याद करके रखिएगा। उनका भारत का आगमन क्या था। ठीक है। दूसरे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वायसराय हैं, उनका मुख्य कार्य क्या था। ठीक है। उनके क्या क्या चीज ऐसी हुई है जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, मुख्य कार्य उनके क्या थे। ठीक है। कौन सी पार्टी की कब स्थापना हुई, ठीक है, उसका क्या काम था और कहाँ स्थापना हुई, उसका अध्यक्ष कौन था और उसका मुख्य कार्य क्या था। ये आपको चाहे तो आप पढ़ के इसका एक नोट्स बना लीजिए, या 2-3 पेज में ये सब कुछ आ जाएगा कि किस कौन कौन सी पार्टी की कहाँ कहाँ स्थापना हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। ठीक है, ओके। कौन सी पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ, किसने किया, उसका मुख्य कार्य क्या था, किस राज्य में हुआ और वो कौन सी भाषा में थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अक्सर जो एग्जाम होते हैं आपके उसमें पूछी जाती है, तो आपको ये चीजें क्लियर करनी है। ठीक है। प्रमुख संधियां, किसके बीच में कौन सी संधि हुई, किस सन में हुई और उस संधि में क्या रिजल्ट निकला। ठीक है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। प्रमुख संस्थाएं किसने कौन संस्थापक था, कहाँ पे की उसने संस्था की स्थापना और उसका मुख्य कार्य क्या था। ये सारी चीजें आपको जो भी कॉलेज बनाए गए, संस्था बनाए गए, उनका उद्देश्य क्या था, ये सारी चीजें करनी है आपको। ठीक है। चौथा आ गया भारत सरकार अधिनियम की मुख्य बातें। जो भी भारत सरकार अधिनियम बने हैं, आपको पता है भारत सरकार कितने अधिनियम बनाई है, भारत सरकार अधिनियम ब्रिटेन के काल में, तो उन सबको, उनकी मुख्य बातें क्या क्या थी, किसके काल में भारत सरकार अधिनियम बना, किस सन में बना, ये सारी चीजें आपको कंठस्थ याद करनी है। जब ये कंठस्थ याद हो जाएंगे ना, तो आप इनको जो जो टॉपिक में बता रहा हूं इनको लिख लीजिए और एक पेज पर उन टॉपिक के बारे में सारी चीजें क्लियर कर लीजिए और उनको रिवाइज करते रहिए। आपकी मॉडर्न हिस्ट्री बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट से, बुक से, या फिर आप यूट्यूब से भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, क्वेश्चन मिल जाएंगे। उन सबको, स्वतंत्रता संग्राम से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं सबको याद कर लीजिए। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर करंट अफेयर्स हम कहाँ से पढ़ें। तो करंट अफेयर्स की एक बुक है, मैं करंट अफेयर्स की बुक लेकर आया हूँ, ये रुकमणी प्रकाशन की है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि
2500 प्लस इसमें वन लाइनर क्वेश्चंस हैं और सबसे अफोर्डेबल प्राइस में है। लगभग इसके 600 एमसीक्यूज हैं। ये वाली ये देख लीजिएगा आप। मुझे लगता है कि आपको ये बुक ले आनी चाहिए, क्योंकि मैं करंट अफेयर्स अभी भी पढ़ता रहता हूँ मैं। तो मैं मार्केट गया था तो बुक अच्छी है। और सबसे बड़ी बात है कि ये फिक्स प्राइस में है, मतलब 80 रुपये की केवल आपको ये बुक लेनी है, पत्रिका लेनी है। बाकी इसमें अपडेटेड है और एक पूरा 1 साल का होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, अच्छी बुक है, आप ला सकते हैं, आप ला के इसको पढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से तो अच्छी बुक है, बाकी आप सब लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आइएगा उपलब्धियां, किसने किसको उपलब्धि दी, कौन सी उपलब्धि दी या किसने किसको उपाधि दी, ठीक है। ये सारी चीजें कब दी गई हैं, किस कारण उनको दी गई हैं, वो सारी चीजें आपको नोट करके रखनी है और इनको याद भी करना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ नोट करके रख ली, याद नहीं करना है, तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है। 8वां टॉपिक है कि पुस्तकों के लेखक। जो भी आपको जैसे पता है कि 2-3 क्वेश्चन से आते ही हैं, 2-3 क्वेश्चन आते हैं कि इस पुस्तक को किसने लिखा है, करंट में भी काम आएगा। करंट से भी आप उसको नोट करते रहते हैं और जो भी पीछे पुस्तक लिखी गई है, जो मेन पुस्तक है, उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और युद्ध वगैरह, जैसे कि मैसूर युद्ध हुए थे या जो अंग्रेज ब्रिटेन के और अदर यूरोप के जो भी आए थे, तो उनके जो युद्ध हुए थे, आंग्ल मैसूर युद्ध हो गए थे, ठीक है। तो इस हिसाब से आप सब लोग वो जितने भी युद्ध हैं उनको, सारे युद्ध को याद कर लीजिए, कब हुए थे, उनकी किस संधि के तहत उन युद्ध की समाप्ति हुई थी, कब हुए थे, किन किन के बीच हुए थे और उनका आउटकम क्या निकला, उनका रिजल्ट क्या निकला, ये सारी चीजें। और एक चीज और है, जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हैं, कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ हुए थे, कौन उसका अध्यक्ष था, उसमें कौन कौन सी मुख्य बातें हैं और क्या क्या उसके आउटकम्स निकले हैं, तो वो सारी चीजें आपको याद करके रखनी है। मैं कहता हूं अगर मॉडर्न हिस्ट्री में आपने इतने टॉपिक कर लिए, क्योंकि मैंने एनालिसिस किया कि सब क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन इन टॉपिक से आते हैं, बाकी 1-2 क्वेश्चन इधर उधर से आता ही है, लेकिन मैक्सिमम इन टॉपिक से आता है। अगर आपने ये सारे टॉपिक कवर कर लिए, इन टॉपिक से अगर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटता है, तो ये मान के चलिए कि आपका 80 से 85 मॉडर्न हिस्ट्री का जो सिलेबस है पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इन सारे टॉपिक्स को लिख लीजिएगा और इनको याद कर लीजिएगा, बहुत आसानी से सब चीज़ें याद हो जाएंगी। एक पेज पे लिख लीजिएगा और उस पर फिर धीरे धीरे उनको रिवाइज करते रहिए। रिवीजन बहुत जरूरी है। ऐसे अगली वीडियो में मैं लेकर आऊंगा कि ज्योग्राफी के क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किस सब के मतलब किस चैप्टर से कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो सारी चीज़ें मैं लेकर के आऊँगा। तो हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत कुछ आपको यहाँ सीखने के लिए मिलेगा। और जिसने अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, फिर से बता रहा हूँ, जिसने अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है वो फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दे। और अब बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाली है और आपको इस बार सिलेक्शन लेना है। मैं चाहता हूँ मैं जितने भी छोटे भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, सबका सिलेक्शन इस बार बिहार एसआई में हो जाए, सब एक अच्छी जॉब पा जाएं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।